ओम शांति। एक दिन की बात है, एक बादशाह के मन में सूझी कि नगर में जितने भी पागल हैं उन पागलों की संख्या गिनी जाए कि आखिर हमारे राज्य में कितने पागल हैं। बादशाह ने अपने मंत्री से कहा कि पता लगाओ और पता लगा करके 5 महापागलों को मेरे पास लेकर आओ। मंत्री थोड़ा सा सोचता है, पर बादशाह की एक आज्ञा है, पालन तो करना पड़ेगा। सो वो निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते देखा एक व्यक्ति है जिसने गधे के ऊपर अपने आप को बिठा रखा है और अपने ऊपर एक पोटली भी सिर के ऊपर रखी है। तो उन्होंने देखा कि गधे के ऊपर खुद और खुद के ऊपर पोटली, ये क्या दृश्य है। तो ये बात उन्होंने पूछी। उन्होंने कहा बात ऐसी है कि मैं देख रहा था कि मैंने गधे के ऊपर पोटली रखी थी, मैं पैदल पैदल चल रहा था, गधा बहुत धीरे चल रहा था, तो मुझे लगा कि काफ़ी इससे भारी लग रहा है, तो मैं खुद ही पोटली को अपने सिर के ऊपर लेकर के गधे के ऊपर बैठ गया। तो मंत्री को बहुत ही हंसी आती है कि एक तो सोच रहा है कि उसको वजन ना लगे, इसलिए पोटली खुद ने रखी और खुद भी गधे के ऊपर बैठ गया। तो ये तो कहता सच में महापागल है, एक तो महापागल मुझे मिल गया। थोड़े ही दूर आगे जाते उन्होंने देखा एक लाइट है, एक खंभा है, उसमें लाइट जल रही है और उसके पास एक व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है। उन्होंने उस मंत्री ने पूछा आखिर आप क्या ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा मेरी चाबी खो गई, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। मंत्री ने पूछा कि चाबी आपकी कहाँ गुमी है, क्या अभी गुमी है। बोले नहीं अभी गुम नहीं हुई है, बात यह है कि 3 महीने पहले गुम हुई है, बट वो गुम तो हुई है घर में, पर जहाँ उजाला है वहीं तो मैं ढूंढूंगा ना। जैसे उन्होंने ये बात सुनी तो मंत्री ने कहा मुझे दूसरा महापागल भी मिल गया। और फिर तीसरा महापागल ढूंढने के लिए मंत्री निकल पड़ा और देखा एक घर में पति पत्नी का बहुत झगड़ा चल रहा था। वहाँ जाके देखा तो क्या पाया कि पति और पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और पति ने सारे के सारे मटके जितने भी मिट्टी के रखे हुए थे पूरे फोड़ डाले। तो मंत्री जी ने पूछे कि बात क्या है, आप लोगों ने मटके क्यों फोड़ दिया। तो पति कहते हैं ये कह रही थी कि यदि सारे मटके दही से दूध से भर जाएंगे तो मैं मायके लेके चले जाऊंगी, तो मैं नहीं चाहता कि ये मायके लेके जाए, इसलिए मैंने भरने के पहले ही पूरे मटके तोड़ दिया। तो इस बात को देख करके सोच करके मंत्री को लगता है हाँ मुझे तीसरा महापागल भी मिल गया। और वह महाराज के पास उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं महाराज मैंने 5 महापागल ढूंढ लिए। और महाराज मंस बादशाह को बताना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा बताइए। तो पहला उन्होंने बताया गधा वाली स्टोरी, दूसरी बताया स्ट्रीट लाइट वाली, तीसरी बताया मिट्टी के मटके फोड़ने वाली। तो बोले 3 ही हुए, तुमको तो मैंने 5 महापागल लाने को कहा था। मंत्री ने कहा एक तो मैं हूँ खुद, जो मैं पागलों को ढूंढने के लिए निकला, मैं ही तो चौथा महापागल हूँ जो पागलों को ढूंढ रहा हूँ। और बोले 5वें महापागल तो महाराज आप स्वयं हैं, जो आपके मन में विचार आया कि पागलों को ढूंढा जाए, कितने पागल हैं देखा जाए, तो सबसे बड़े पागल तो हम ही लोग हैं, आप मैं और ये सब, इनसे भी बड़े तो हम दोनों कहलाते हैं। महाराज से कहते हैं कि यदि आप विद्वान को लाओ कहते तो कोई समझदारी होती, कुछ हम नया सीखते, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में आती, कुछ ज्ञान आता। आप पागलों को लेके आओ कह, हम पागलों से क्या सीखेंगे, हमको भी पागल बनना है क्या। तो बोले 5 पागल तो हम स्वयं ही हैं, मीन्स हम 2 और ये 3 स्टोरीज तीनों को लेके पहुँचे। अब बात जो है 5 पागलों की यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, बात आती है हमारी लाइफ की। हम भी कभी कभी ऐसे ही गलतियाँ कर बैठते हैं और वास्तव में हम दुनिया को कहने चले जाते हैं वो पागल हैं, वो ऐसे हैं, उनमें ये है, उनमें ये है, पर वास्तविकता तो ये है कि हम स्वयं ही उस पागल का किरदार निभा रहे होते हैं। जैसे कि हम मांगते हैं सॉल्यूशंस और हम चाहते हैं कि भैया हर चीज़ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलना चाहिए, लेकिन हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। जिस समय हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं उसी समय हम अपने आप को ये सिद्ध कर चुके होते हैं कि हम ही एक गलत वे को पकड़ चुके हैं। हमको कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, कुछ अच्छा सुनना पड़ेगा, कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, तभी हमें आंसर मिल पाएगा, सॉल्यूशन मिल पाएगा, ना कि हम उस प्रॉब्लम को लेकर के बार बार सोचें। जैसे राजा ने गलती किया, विद्वानों को बुलाते और हो सकता है उन सबको थोड़ा ज्ञान वितरित करते तो कोई प्रभाव पड़ता, लेकिन उन्होंने तो पागलों को ढूंढना शुरू किया। ऐसे ही हम प्रॉब्लम्स को ढूंढना शुरू करते हैं तो कभी कभी हम भी लाइफ में पागल बन जाते हैं। अगली बात होती है कि एक हो गए प्रॉब्लम्स को सोचने वाले,
पागल, और दूसरे वे हो गए जो किसी की प्रॉब्लम्स को, किसी की लाइफ को किसी के पास बैठ करके बोलते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं सुनते रहते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। वहाँ वो घटना घटी और हम सुनने के लिए तैयार, मोबाइल फ़ोन पे, टेलीविज़न पे, अरे वहाँ ये हुआ, फिर आपस में उसी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। क्या हमारी लाइफ में हमारे लिए कोई वक्त नहीं है जो हम दुनिया की बातों को पकड़ करके उन्हीं के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। मतलब ये बात सिद्ध हो रही है कि कहीं ना कहीं हम भी उन पागलों की तरह गलती कर रहे होते हैं। अगली चीज़, उस व्यक्ति का साधन था गधा, लेकिन उस गधे को क्या कर रहा है, वो परेशान कर रहा है। साधन को ही वो बोझ बना देता है, क्योंकि खुद भी बैठ जाता है। सोचता तो है कि इसको एक आराम मिले, पर आराम मिले उसके पास बुद्धि नहीं होती, और सिर पे गठरी खुद ला देता है और खुद भी बैठ जाता है। ऐसे ही हमें साधन, ये शरीर मिला हुआ है, हम इसको चाहते हैं कि ये सदा स्वस्थ रहे, हाँ इसमें कोई बीमारी ना लगे, परंतु हम इतना सोते हैं, इतना आलस्य में जीवन जीते हैं, या फिर हम ऐसी जंक फूड्स खा रहे होते हैं, तेल की चीज़ें, जो चीज़ें इसके अंदर नहीं डालनी है, जो हमारा साधन है भाई, इसके द्वारा ही हम सब कुछ पा सकते हैं इस संसार में, लेकिन हम इसकी केयर नहीं कर पाते हैं। केयर करते हुए हमारी चाहना होती है, हमारी सोच होती है कि हम सब कुछ अच्छा करें इस शरीर के साथ में, लेकिन हम उस व्यक्ति की तरह जो गधे के साथ अच्छा करना चाहता है पर वास्तव में गलत कर रहा होता है, ऐसे हम भी कर रहे होते हैं। अगली बात, एक व्यक्ति जो कि स्ट्रीट लाइट के नीचे चाबी खोज रहा है, पर चाबी गुम हुई है घर पे, और हम लोग भी आज लक्ष्मी, धन, उजाले के पीछे, प्रकाश के पीछे, मतलब धन दौलत के पीछे इतना भाग रहे हैं कि बात नहीं पूछो। हम चकाचौंध वाली दुनिया में ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जहाँ पे हमें वो चीज़ें मिलनी है, वास्तव में यदि धन कमाना है तो पहले अपने जीवन में सरस्वती को लाना होगा। लक्ष्मी तभी मिलेगी जब आपके जीवन में सरस्वती आएगी। लेकिन यदि हम सरस्वती अर्थात अपनी बुद्धि का विकास नहीं करते, अपने अंदर योग्यताओं को धारण नहीं करते, अपने टैलेंट को और अच्छे से हम नहीं बढ़ा पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप उस व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं जिसकी चाबी तो घर में खोई है, अंधेरे में खोई है, पर वो ढूंढता एक लाइट के नीचे है, एक खंबे के नीचे है। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। अगली बात, उन्होंने देखा कि एक पति, जो पत्नी कहती है कि मैं मायके में मटके भर जाएंगे दही दूध से तो पहुंचा दूंगी, पर ईर्ष्या के कारण सारे के सारे मटके को वो पति तोड़ देता है, पत्नी को मायके ले जाने नहीं देता है। जीवन में ईर्ष्या एक ऐसा कीड़ा है जो कि हमको ना तो आगे बढ़ने देता है, ना ही तो हमें जीवन में खुश रहने देता है। यदि हम सोचते हैं हमारे पास एबिलिटीज़ है, हमारे पास ये योग्यता है, हम इस चीज़ को ना बताएं और उसे छुपा करके रखें, हम लोगों को ना बांटें, हम अपने पास इतना सारा धन होते हुए भी हम धन का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। दुरुपयोग करना मतलब हम संजो के रख रहे होते हैं, हम औरों के लिए, परोपकार के लिए नहीं लगा रहे होते हैं, तो ये भी क्या है, मिसयूज़ ही तो है। आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, पड़ा है मतलब वेस्ट हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि औरों के लिए इस्तेमाल ना करके पड़े रहने देते हैं और वो ख़राब होने लगता है, या फिर उसको पूरी तरह से कैसे हम ख़त्म करें उधर दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं। जो दूसरों का नाश करने की सोचता है उसका खुद का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार की आदतें वास्तव में हमें कभी सफल होने नहीं दे सकती। ये स्टोरी ना सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है। आप यदि ध्यान से इन बातों को समझ पाए होंगे, सुन पाए होंगे, तो मुझे लगता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स इन स्टोरीज़ में एंड हो जाएगी यदि आपने समझ लिया तो। फर्स्ट, आपको सदा अच्छा सोचना है। दूसरा, गलत चीज़ों के बारे में दूसरों से बातें नहीं करनी है और ना ही तो किसी से गलत सुनना है। तीसरी बात, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। चौथी बात, हमें अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को, हर एक चीज़ को बढ़ाना है, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, ईश्वर भक्ति करके और अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके। अगली बात, हमें किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें एक नया रास्ता बनाना है, हमें अपने ऊपर काम करना है, जो है हमें औरों को बांटते जाना है। इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम सदा सक्सेस को हासिल करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, शुक्रिया।